और वापस से शुरू हो जाते हैं। बीच बीच में 2 बार ग्लिच आ चुके हैं, कोई बात नहीं है। मैं सिखा रहा था तुम्हें कि हम ओरिजिन कैसे लेते हैं। वो कहाँ गया हमारा वायर? तो मैंने कहा कि कोई वायर हमारा इस तरह से रखा हुआ, ये लो जी। रेशो संतोष, हम ये बताओ एक्स पे जाके dx, तो एक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और ओरिजिन किसको मानेंगे? नहीं, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि इससे डिस्टेंस बताओ, तो जिससे डिस्टेंस पूछता है ओरिजिन उसी को मानते हैं। नहीं समझे? मान लो हमारा और ये यहां से डिस्टेंस पूछता तो हम ऐसे मानते हैं एक्स पे जाके dx। क्लियर है क्या? यस और नो? अब सोचो मैंने इसकी बना दी ऐसे रिंग, ये ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर रिंग है कि नहीं है? बोलो। ये हकीकत में क्या है? वायर। इसमें बोलो क्या यूज होगा? लैम्डा सिग्मा रो। क्या यूज होगा? बोलो लैम्डा। बोलो लैम्डा क्यों यूज होगा? लैम्डा क्यों यूज होगा? क्योंकि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी लेंथ के अलोंग है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन वो किसके अलोंग है? लेंथ। तो इसमें लैम्डा यूज करेंगे, सिग्मा? अरे लैम्डा या सिग्मा या रो? लैम्डा। ये समझ में है? अच्छा, इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं? इसमें एलिमेंट देखो कैसे लेंगे, सुनो ध्यान से। सुनो सुनो, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है डिफरेंस। यहां पर देखो एलिमेंट, इस वायर को एलिमेंट में तोड़ेंगे इनफाइनाइट, तो छोटा सा एलिमेंट एक तो ये हो गया, एक एलिमेंट तो ये हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट ये है। अरे है कि नहीं है? ये भी छोटा सा एलिमेंट है, ये भी छोटा सा एलिमेंट है, ये भी छोटा सा। ऐसे कितने एलिमेंट है इसके अंदर, वायर के अंदर? बताओ। अरे ऐसे कितने एलिमेंट में ब्रेक करते हैं हम? इनफाइनाइट। दिख रहा है क्या? ये दिख रहे हैं क्या छोटे छोटे डॉट्स? थोड़े और बनाऊं? लो जी, ऐसे छोटे छोटे, अरे ऐसे एलिमेंट से मिलके बना होगा ये। अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं, इसको मैंने क्या माना? ओरिजिन। तो उस केस में बताओ हर एलिमेंट का इसके साथ क्या चीज है जो चेंज हो रही है? डिस्टेंस। इस एलिमेंट की इससे डिस्टेंस कितनी है? ये वाली x1। इस वाले एलिमेंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है? x2। इस वाले एलिमेंट की कितनी है? x3। यहां कोई एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस इससे क्या होगी? x4। तो हर एक एलिमेंट की क्या चीज है जो वेरी कर रही है? डिस्टेंस। क्या चीज है जो वेरी कर रही है? डिस्टेंस। तो हम इसको एलिमेंट लेते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखेंगे, x पे जाके हमने किसका एलिमेंट लिया? dx। देख, अगर इसको x लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? dx। अगर मैं इसको r बोल देता तो बोलो इसको क्या लिखता? dr। इसको मैं t बोल देता तो इसको बोलो क्या लिखता? dt। समझ गए क्या? x डिस्टेंस पे dx, dx मतलब छोटी सी डिस्टेंस ली है। नहीं समझे? अगर मैं यहां से यहां के डिस्टेंस को r बोलता तो इस छोटे से एलिमेंट को क्या बोलता? dr। अगर मैं यहां से यहां के डिस्टेंस को y बोलता तो इस छोटे से को क्या बोलता? dy। इसका ध्यान रखना है। समझ गए क्या? क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर हमने एक डायरेक्शन में कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उस क्वेश्चन में उस डायरेक्शन में उसी वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। हमने क्या कह दिया? यहां से कोई भी डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे? x। तो उसकी स्मॉल डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? dx। ये समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया चिंटू? परफेक्ट। मैंने ली सेमी सर्कुलर रिंग। फिर से देखो, इसमें बताओ हर एक एलिमेंट की क्या चीज है जो चेंज हो रही है? देखो ये लो जी, ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर है। बोलो क्या चीज है जो चेंज हो रही है? डिस्टेंस। नॉर्मली जब भी ऐसे ज्योमेट्रिकल सेंटर वाली चीजें आती हैं तो उसमें हम सेंटर ऑफ मास हमेशा बताते हैं उसके सेंटर से। कहां से बताते हैं? सेंटर से। तो ओरिजिन किसको मानेंगे हम? किसको मानेंगे? बोलो सेंटर को। ये लो जी, इसका मतलब क्या है बताओ? अगर ओरिजिन हम सेंटर को मानेंगे तो हर एलिमेंट की डिस्टेंस सेम है कि अलग है? डिस्टेंस सेम है कि अलग है? क्या चीज है जो चेंज हो रही है? क्या चीज है जो चेंज हो रही है? बोलो बोलो। एंगल। तो इसमें हम एलिमेंट कैसे लेंगे? देखा ध्यान से, इसमें हम एलिमेंट ऐसे लेंगे, ये हमारी रिंग थी कि नहीं थी? अरे बोलो। लो जी, दिख रही है? दिख रही है? ये लो जी, रिंग दिख रही है क्या? परफेक्ट। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा। ओके, ये हमारी रिंग है, रिंग जैसी है। अरे है कि नहीं है? एक हाथ से बनाते हैं हम रिंग सेमी। अरे दिख रही है? अभी ब्लैक पे नहीं दिख रही। अभी दिख रही है क्या? ये वाला हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा ये स्किन के साथ। अब तो दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तुम मर जा नालायक। अब दिख रहा है?
वाइब्रेंस, ये देखो, ये दिख रही है क्या? अबे मुड़ गई, ये दिख रही है ना? मत देखो तुम, ये लो, तो नालायक। सुनो ध्यान से, नहीं दिख रही तो अभी दिखा देते। ये ऐसे रखी हुई है, दिख रही है ये दिख रही है ना? बहुत अच्छा, ये इसका सेंटर है। तो इसमें देखो एलिमेंट हम कैसे लेंगे, हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, थीटा पर जाकर किसका एलिमेंट लेंगे? डी थीटा का। इसमें चेंज क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रही कि एंगल? तो जो स्मॉल पार्ट लेंगे वो भी किसकी टर्म्स में लेंगे? एंगल। तो थीटा पे जाके क्या लेंगे? थोड़ा सा एंगल लेंगे। तो अब हमारा एलिमेंट क्या हो गया? ये वाला हिस्सा। यही तो एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? इसका मास निकालो कितना, कैसे आएगा बोलो? डीएम मास इसका कितना होगा बोलो? डीएम बोलो क्या लिखोगे? डीएम बोलो क्या लिखोगे? लैम्डा इनटू दिस आर्क, लैम्डा इनटू आर्क, क्योंकि लेंथ भाई आर्क के लॉन्ग है ना, इसमें मास किसके लॉन्ग है? आर्क। अब ये वाला आर्क निकालना है कि यहां से यहां तक। एलिमेंट कौन से वाला है हमारा? सिर्फ ये वाला। तो आर्क भी कौन सा वाला लेंगे? सिर्फ ये वाला। तो ये आर्क लेना है हमें। और ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है सेंटर पे बोलो? डी थीटा। और रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो इसको मैं अगर डी एक्स या कुछ भी बोलूं तो डी एक्स बोलो किसके इक्वल होगा? आर डी थीटा। आर क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। नहीं समझ में आया? तो बताओ इस हिस्से का मास कितना होगा? डीएम बताओ जल्दी से कितना होगा? तुम क्या कहोगे? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये डीएम क्या चीज है? मास ऑफ एलिमेंट। देखो सुनो मैं ध्यान से, मैं तुम्हें क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं करा रहा, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं। इसके बाद के क्वेश्चन ऐसे टक 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 करोगे, बच्चे नॉर्मली रट्टा मारते, तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बोलो जी, आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात। तो हम इस केस में एलिमेंट क्या मानेंगे बताओ? रिंग के केस में एलिमेंट क्या मानेंगे बोलो? रिंग के केस में एलिमेंट कैसे मानेंगे? आर पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा का आर्क, वो हमारा क्या होगा? एलिमेंट। और उस एलिमेंट का मास बोलो कितना होगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? नहीं है ना? ये हम क्या लिखना सीख रहे हैं? एक तो हम ये सीख रहे हैं कि एलिमेंट क्या मानना है, दूसरा हम ये सीख रहे हैं कि उस एलिमेंट का मास कितना होगा। अरे ये सोना चंटुश, अच्छा सुन ध्यान से, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हमें इसका क्या चाहिए होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। हमें क्या चाहिए होगा? बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना एलिमेंट का? जल्दी बताओ। ये ओरिजिन है मेरा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? ये एलिमेंट बहुत बड़ा कि बहुत छोटा सा है? बहुत छोटा, पॉइंट मास है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? हम यहां से यहां क्या ड्रॉ कर देंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस होगी वही उसका क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तुम क्या कहोगे? बोलो बोलो जी, क्या होगा? आर कॉस थीटा। अब समझ में आया क्यों हमें सेंटर ऑफ मास का चाहिए होता है एलिमेंट का? बट इसके केस में अभी भी एलिमेंट कैसा है? पॉइंट मास। तो जो पॉइंट मास जहां रखा हुआ है वही उसका क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ नहीं आई तुम्हें यार बात? आ गई क्या? पक्का? अब ये क्या थी हमारी बोलो? सेमी सर्कुलर रिंग। ये क्या थी? सेमी सर्कुलर रिंग। क्लियर है? तो सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर हम एलिमेंट ये वाला लेते हैं। ओके जी, ये वाला ले लेते हैं हम इसको। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे डिस्क। लेट्स से सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क देखिए क्या? डिस्क देखिए क्या? अब तुम्हें डिस्क दिखाते हैं। हाँ ये देखो, ये ऑलमोस्ट हम इसको क्या मान सकते हैं? डिस्क। अरे मान सकते हैं कि नहीं? दिख रही है क्या? ये क्या है? डिस्क। भूख लग गई क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा, खा लो। ये क्या है? हमारी डिस्क। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? निकालने की जरूरत है? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अरे कहां पर होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। लेकिन हम निकालना सीखेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर का मतलब ये, नहीं समझे? ये हमारी क्या है बोलो? सेमी सर्कुलर डिस्क। ये क्या है? सर भूख लग रही है। जतिन भूख लग रही है क्या? ये क्या है बोलो? सेमी सर्कुलर डिस्क। इसमें सोचो एलिमेंट क्या होगा? देखो बनाते हैं। अरे वाह क्या बात है। देखो इसमें एलिमेंट क्या होगा? अब नॉर्मली हमें ये हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क है। ये हमारी क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क। अब नॉर्मली हम एलिमेंट इस तरह से मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन आसान हो कि टफ? आसान हो।
आसान होगी टफ? आसान। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है बोलो? सिमेट्रिक एक्सिस पे। सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है बोलो? सिमेट्रिक एक्सिस। मैं कहूं इसका सेंटर ऑफ मास कहां, बताओ किस पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये? तुम कहोगे इसके अबाउट। अरे इसके अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। अरे यस और नो? इसका मतलब उसका, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। मतलब मुझे क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है? वाई। तो इसमें एलिमेंट बताओ कैसे माने? देखो इसमें एलिमेंट कैसे मानते हैं, सुनो ध्यान से, अभी बताता हूं। बहुत ही अच्छा, मेरे से कट नहीं रही है। और क्या है, कैंची नहीं है ना, आदमी काटने वाला है। तो सुनो ध्यान से, रुको रुको, हंस रहे हो नालायक, हाथ से ही कट रही है ये तो। चाकू क्यों चलाया फिर मैंने? पता, बेवकूफ हो सर आप। फोल्ड करके, ये लो, ये पहले ही कर लेते सर, ये करना नहीं था ना। तू चुप हो जा, ऐसे काटो। रुको रुको, ये क्या है? सुनो सुनो, अब सुनो, समझाता हूं। सुनो 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 सुनो, ये हमारा हाफ डिस्क थी, ठीक है नहीं थी? अब देखो क्या ये इसी तरह की छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होगी, ऐसे रखते जाएंगे तो? अरे ये सुनो संतोष, तो इसमें एलिमेंट क्या है? ये क्या है बताओ? इस डिस्क का एलिमेंट है कि नहीं है? इसमें बताओ मास लेंथ में है कि एरिया में? बताओ। जबकि ये एलिमेंट, ये क्या है? रिंग है बट सर्टेन विड्थ की। तो हम इसमें जब एलिमेंट लेंगे तो कैसे लेंगे बताओ? हम क्या कहेंगे? आर पे जाके डी आर। तो इसमें जो एलिमेंट है वो ध्यान से देखो, उसमें जो एरिया लेंगे, ये अंदर वाला एरिया लेंगे कि ये वाला? ये समझ में आया क्या? ये ऐसे रखी हुई, समझ गया क्या? अरे समझ में आ रही है क्या? तो एरिया कौन से वाला पोर्शन का लेंगे? सिर्फ शेडेड पोर्शन का। किसका लेंगे? शेडेड पोर्शन का, ये वाला। देखिए रिंग है, हकीकत में तो इसका एरिया सेंटर होगा, ये वाला एरिया नहीं लेना होता है क्या? ये वाला नीचे वाला एरिया लेते हैं क्या? नहीं। कौन से वाला लेंगे? शेडेड वाला, ऐसे। अरे ये सोना संतोष, तो अगर मुझे इस एलिमेंट का मास निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा इस एलिमेंट का मास? तुम क्या कहोगे? बोलो डीएम। इसमें बोलो लैम्डा यूज करूं, सिग्मा या रो? जल्दी बताओ, लैम्डा सिग्मा रो? लैम्डा सिग्मा रो। क्यों क्यों क्यों? अरे रिंग लिया तुमने, रिंग में तो लैम्डा होता है, लेकिन इस रिंग की कुछ क्या है? विड्थ भी है। इसमें जो मास है वो किस में है? एरिया में। तो बेसिकली क्या लिखेंगे तुम इसमें? बोलो सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या चीज है बोलो? डी ए क्या चीज है? इसका शेडेड पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ द एलिमेंट। अरे डी ए क्या चीज है? एरिया ऑफ द एलिमेंट। अब हमें क्या निकालना है? डी ए। हमें क्या निकालना है? डी ए। अब डी ए देखो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कल भी बताया था तुम्हें। डी ए बोलो कैसे होगा? अगर ये रेडियस आर है तो बताओ ये कितना पोर्शन है? इस पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? डी आर। हम क्या कहेंगे? आर पे जाके डी आर विड्थ की रिंग। क्या बोलेंगे? आर पे जाकर डी आर विड्थ की रिंग। इसमें डी आर क्या था बताओ? ये जो हिस्सा है ये क्या है? डी आर। और ये इसकी जो रेडियस है वो क्या है? आर। समझ में? दिस इज डी आर। और ये क्या है? आर। अरे बोलो, तो जो आउटर पोर्शन है बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी? आउटर पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की रेडियस कितनी होगी? आर प्लस डी आर। और अंदर वाले की रेडियस कितनी है? आर। तो मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए ना, तो ये वाला एरिया बोलो कैसे निकालोगे? तुम क्या कहोगे? डी ए इज इक्वल टू पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यही तो लिखोगे, बस इसको लिख लो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर।
माइनस पाई आर स्क्वायर, इससे ये कट गया, यस और नो। डी आर बहुत छोटा होता है कि बहुत बड़ा होता है? बहुत छोटा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल है ये। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, तुम क्या कहोगे, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। समझ में आया क्या? मैं पहले तुम्हें आज एलिमेंट निकालना ही सिखाऊंगा, उसके बाद सेंटर मास तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अरे उसके बाद तो क्या है, वो इंटीग्रेशन ही तो है। क्लियर है कि नॉट क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब इसमें जो आएगा, पहले हम रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। रिंग का सेंटर ऑफ मास का जो y, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये, y। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो इसमें हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना होगा, y। कौन सा वाला निकालना होगा, y। y में मतलब इस रिंग का, अरे हम इसका लेंगे ना सेंटर ऑफ मास, वो हम निकालेंगे पीछे वाले डेरिवेशन से। रिंग का निकालना पहले सीखेंगे, उसका आंसर आएगा 2r अपॉन पाई। क्या आएगा, 2r अपॉन पाई। व्हाट इज r, रेडियस ऑफ रिंग। तो इस केस में बोलो r क्या होगा, इस एलिमेंट की रेडियस, इस एलिमेंट की रेडियस भी क्या है, स्मॉल r। तो हम क्या लिख देंगे, 2r अपॉन पाई। 2r प्लस 3r कहां से आ गई, क्यों, अरे एलिमेंट तो r का ही है, dr तो छोटी सी नेग्लेजिबल विड्थ है, तो रिंग की रेडियस तो r ही है, r में dr ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट क्या है वो, नेग्लेजिबल डिस्टेंस वाइज। अरे यस और नो संतोष, है हाँ, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है ना, y कोऑर्डिनेट देखेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट होंगे ना, x y z। x तो हमें सिमेट्रिसिटी से पता चल गया कितना है, 0। अब हमें कौन सा निकालना है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे इसका कहां पर है, निकाला है ना, कितना एरिया होगा y कोऑर्डिनेट लेते वक्त, यस। अरे dr होगा, dr विड्थ पता कितनी होगी, जैसे r लिए तुमने 2 सेंटीमीटर, तो dr होगी 2.0000 हजार जीरो। अबे तो गधे मल्टीप्लाई में तो dr मैटर करता है, ऐड करने में नहीं करेगा ना, नहीं समझे क्या? देख इसमें ये चीज ऐड हो रही थी, इसलिए इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। ऐड करने में तो क्या कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं। इस वाले केस में dr इसके साथ किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई, वो थोड़ी ना नेग्लेक्ट होगा। क्या पूरा, फिर तो एरिया कुछ हुआ ही नहीं एलिमेंट का, गधे। समझ में आया क्या, यस और नो संतोष? तो हमें समझ गया डिस्क में एलिमेंट कैसे लेंगे, ये समझ में आया क्या, सबको आया, एकदम आया, परफेक्ट। नेक्स्ट लिखो, होलोस्फेयर। होलोस्फेयर के लिए मैं कुछ नहीं लाया, होलोस्फेयर के लिए मैं लाया हूं, रुक जाओ, हाँ वेरी गुड, ध्यान से देखो। इतना बेवकूफ कि सर आपको चाकू ही नहीं पता होगा, मर्डरर। सुनो ध्यान से, ये हेमिस्फेयर है, देखो ऑलमोस्ट, ये प्याज भी ऐसी है नालायक। ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्या, ये ऑलमोस्ट क्या है, हेमिस्फेयर है कि नहीं है, बोलो, ये लो, समझ गए ऑलमोस्ट। अरे ये समझो ना, यहाँ प्याज की इधर भी है, इधर भी है, इतना तो दिमाग लगाओ। ये सुनो संतोष, ये ऑलमोस्ट क्या है, बोलो, हेमिस्फेयर। ऑलमोस्ट क्या है, हेमिस्फेयर। फिर से बताओ, इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, बोला ये इस वाले, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। इसमें सोचो एलिमेंट हम कैसे मानेंगे, सुनो सुनो, है रिंग 1D ज्योमेट्री है ये पूरे, इसमें मास किस में है, एरिया में है। रिंग में मास किस में होता है, लेंथ में होता है। तो इसमें एलिमेंट बोलो कैसे होगा, सोचो, छोटे छोटे, इसको ऐसे काटेंगे, खचाक खचाक, और ऐसे बाहर निकालेंगे, तो बताओ क्या बाहर निकलेगी, रिंग। क्योंकि ये हिस्सा खाली है, इसलिए अपन जो काटेंगे उसमें वो रिंग नहीं निकलेगी। हमारी प्याज खाली है ना इधर से, अगर ये ऐसे भरी हुई होती और फिर मैं ऐसे एलिमेंट काटता इधर से, ऐसे दिख रहा है क्या, ये देखो, इसको अपन कैसे काटेंगे, ऐसे, ये देखो,
तो ऐसी बोलो क्या निकलेंगी, रिंग। नहीं समझ में आया? इस एक्सिस के अबाउट क्या है ये, सिमेट्रिक। तो हमें सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट एलिमेंट लेना होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाता है। नहीं समझे क्या? तो हम एलिमेंट ऐसे, तुम तो कहोगे सर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े करूंगा पॉइंट मास बन ही जाएगा। हाँ बनेगा, हर चीज पॉइंट मास से बनी है, बट हमें तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। तो हम ऐसे एलिमेंट लेंगे और ऐसे उसको डिडक्ट करेंगे, ऐसे हम उस एलिमेंट को बनाएंगे कि हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर निकालना क्या हो, आसान। ये लो जी ध्यान से। तो बताओ इसमें क्या होगा, क्या कैसे एलिमेंट मानोगे बताओ इसमें, जल्दी बताओ। रिंग में, अच्छा हम एलिमेंट को लिखेंगे कैसे, ध्यान से देख। हम कहेंगे यहां पर, अच्छा इसमें एक चीज है, बोलो क्या चीज है। रिंग के कहां रख रहे हैं, ऊपर रिंग रखते जा रहे हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, बोलो क्या क्या। ध्यान से देखो, हर रिंग की इससे डिस्टेंस भी चेंज होती जा रही है, हर रिंग की इससे डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, और रेडियस भी क्या हो रही है, चेंज। दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे बस ए लो जी, यहां पे गए और यहां पे जाके हमने छोटी सी रिंग ली ऐसे। नहीं समझे? और ये एलिमेंट होगा, हम कहेंगे थीटा पे जाके क्या लेंगे, डी थीटा। ये समझ में आया क्या? देखो ये समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं आया? बोलो, ये समझ में आया क्या? ये देखो ये हेमिस्फेयर है, हम क्या कहेंगे, किसी इसका सेंटर ये था, इसके सेंटर पे मान लो इसका ये बड़ा होता है ऐसे, ये सेंटर होता था, हम क्या कहेंगे थीटा पे जाके छोटा सा, हमें ऐसे रिंग काटनी है ना, ऐसे वाली, ये वाली। अरे समझ गए क्या? हमें रिंग ऐसे काटनी है ना, ऐसे। अरे बोलो, तो उस रिंग की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी बोलो, उस रिंग की रेडियस तो ये होगी ना। ध्यान से देखो, रिंग की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ये होगी। अरे ये वाली डिस्टेंस होगी ना उस रिंग की जो रेडियस होगी, वो तो ये वाली डिस्टेंस होगी ना। नहीं समझे? पक्का क्या? बोलो। और विड्थ कितनी होगी उसकी, विड्थ बताओ कितनी होगी, विड्थ विड्थ विड्थ, रिंग की विड्थ, विड्थ तो ये है ना। हाँ तो वो कितनी होगी, आर डी थीटा। ध्यान से देखो, ये फील आई क्या, बोलो बोलो जी। नहीं आई? देख ध्यान से, ये देख मैंने क्या क्या, आर पे गया ऐसे, आर पे जाके डी थीटा का ऐसे एलिमेंट लिया, तो ये एलिमेंट आया ना। तो ये जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका आर कितना होगा, आर डी थीटा। एलिमेंट जो लिया उसका आर कितना होगा, ये आर डी थीटा ही तो होगा। इसका मतलब वो जो एलिमेंट आ रहा है उसकी विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। विड्थ, विड्थ। तो जो ऐसे रिंग कट करेगा, देख ऐसे, ऐसे रिंग कट करेगा इस पे, सुन ध्यान से, ऐसे रिंग कट कर रहा है, ये देख ऐसे, ये कट कर रहा है, देख रहा है क्या? ये क्या है, आर, और इसके आगे वाला क्या है, डी थीटा का एलिमेंट। तो इसका जो ये आर्क होगा ये वाला, ये कितना होगा, ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है सेंटर पे, ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है सेंटर पे बताओ, ये एंगल कितना है, डी थीटा, और रेडियस कितनी है, आर। कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर। अरे आर का मतलब कंफ्यूज मत होना, इसकी रेडियस है, इसको मैं बोल रहा हूं एक्स। क्या बोल रहा हूं, एक्स। तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, एक्स। ये डिस्टेंस भी कितनी है, ऑलमोस्ट एक्स। और ये कितना है, डी थीटा। तो ये वाला शेडेड पोर्शन होगा वो कितना होगा, आर्क के इक्वल ही तो होगा। आर्क हो गया ना। अब आर्क समझ में आया, आर्क क्या चीज है बेसिकली, ये रिंग हम ऐसे ले रहे हैं, उसकी लेंथ ही तो है, विड्थ ही तो है ये। नहीं समझ में आई? सुन सुन सुन, ये देख ये देख देख देख, ये देख ये देख, मैं गया आर पे जाके और मैं छोटा सा अंदर जाके देख रहा हूं, ठीक है। तो ये एलिमेंट आया, रिंग ऐसे ही तो आएगी। अरे रिंग ऐसे ही तो आएगी, होलो मान के चल इसको, रिंग ऐसे ही तो आएगी। ये मेरा क्या था, आर, और ये थोड़ा सा ऊपर गया, तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा, ये ऐसे, ये कितना है, डी थीटा।
ये कितना है आर डी थीटा। नहीं समझ में आई बात। तो ये जो है ये क्या है, आर डी थीटा ही तो है। अरे यस और नो, नहीं समझ में। हकीकत में इसमें और इसमें हम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मानेंगे। ये तुम्हारा क्या बनेगा, आर्क। क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझे, समझ गए क्या। तो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, बोलो कितनी होगी। अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो आर डी थीटा होगा वो तो इस तरह से होगा, हमें चाहिए ये वाली चीज। ये समझ में आ रही है क्या, ये 3D ज्योमेट्री की चीज है, ये समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही भाई साहब। ये है ना, देखो ध्यान से दोबारा इसमें दिखाता हूं। मैं अननेसेसरी कर रहा हूं, वैसे तो ये सब करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं, समझ गए। बाहर बाहर की साइड से देखेंगे तो ऐसे ही होगा। ये हमारा सेंटर क्या था, ये क्या था, बोलो ये क्या, कैपिटल आर। अरे रेडियस है ना ये तो, अरे हेमिस्फेयर की रेडियस है ना भाई। अच्छा ये जो हिस्सा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डी थीटा। ये जो पोर्शन बना ये आर्क हुआ और विड्थ हमारी ये है। नहीं समझे, समझ गए क्या, समझ गए क्या। नहीं समझे, समझ गए ना पक्का। इसका मैं कराऊंगा इंटीग्रेशन वगैरह, अभी मैं एक बार एलिमेंट निकालना सिखा रहा हूं सिर्फ। यहां तक फील आ गई ना, एक बार ये बताओ यहां तक समझ में आया ना। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, बोलो क्या, होलो हेमिस्फेयर। अब हम लेते हैं सॉलिड हेमिस्फेयर। क्या लेते हैं, सॉलिड हेमिस्फेयर। लिखो सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर में बोलो क्या होगा, सॉलिड हेमिस्फेयर बोलो जी। खाना है, बता दे बता दे। सॉलिड हेमिस्फेयर में बोलो क्या होगा, है जी। देखो इसको हम सॉलिड हेमिस्फेयर बना सकते हैं, कैसे बनाएं, ऐसे काट देते हैं, सुनना ध्यान से। इसको हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, बोलो हेमिस्फेयर। ऑलमोस्ट हम इसको क्या मान सकते हैं, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, ऑलमोस्ट। कंप्लीट तो नहीं बोल सकते बट ऑलमोस्ट इसको हम क्या मान सकते हैं। ये चाकू दिखा रहा हूं मैं, नालायक बच्चे के अंदर चाकू। ये देखो जी, ये क्या है हमारा, बोलो अरे जल्दी बताओ क्या है, ये सॉलिड हेमिस्फेयर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये सेंटर है उसका, अबे ये सेंटर है, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये, इसको ऐसे रखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, सिमेट्रिक। बोलो जी, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस पर लाई करना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करता है जो क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट ये क्या होता है, सिमेट्रिक। अब सुन, इसमें एलिमेंट बताओ कैसे माने, बताओ इसमें हम एलिमेंट कैसे मानेंगे, ऐसे इसको कट करें, कुछ 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 कुछ। अरे बोलो, करके दिखाएं इसको एलिमेंट को, लो जी कट करते हैं ना, ना मैं दिखाऊंगा ऐसे कैसे, सुनो ध्यान से, हाथ ना कट जाए। ये लो जी ध्यान से, ये देखो, वाओ उठा, वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये हमारा हेमिस्फेयर था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब सोच, अगर मैंने इसमें से एलिमेंट लेता हूं तो देखो एलिमेंट क्या बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकला बोलो। देखो ऐसे ही छोटे छोटे डिश से मिलके रख के बनाए। अरे ये सुनो जंटोश, दिख रहा है क्या, सारी निगाहें एप्पल पर है। अरे ये सुनो जंटोश, किस किस का खाने का मन कर रहा है, सबका ही करना चाहिए, नहीं कर रहा तो तुम बेवकूफ हो। क्यों नहीं, तुम्हें तो कहना चाहिए हाँ सर लास्ट में यही छोड़ के जाना इसको। तो इसमें बताओ एलिमेंट क्या निकलेगा बाहर, बोलो डिस्क। देखो मैंने एलिमेंट ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनाया, ये क्या बाहर निकली बोलो, डिस्क है कि सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क। ये पूरा हेमिस्फेयर है बट इसमें एलिमेंट क्या बाहर निकला, डिस्क। ये समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या क्या है, इसका मतलब देखो ध्यान से, ये मैंने हेमिस्फेयर लिया, फिर से इसके अंदर मैं क्या कहूंगा, बोलो थीटा पे जाके डी थीटा, और ये एलिमेंट लेंगे। यस और नो संतोष। अब इसमें बताओ एलिमेंट क्या बाहर आया,
बोलो क्या एलिमेंट बाहर आएगा, डिस्क। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ राज की। इसमें राज की बात ये है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब तो हमारा आंसर डिस्क से भी सही आ जाता है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है तो सॉलिड स्फेयर में कभी भी तुम एलिमेंट डिस्क नहीं लोगे। और उसका कारण मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वही है। कारण बताओ, थोड़ी देर पहले क्या बताया था? देखो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, हाँ बिल्कुल लड़का सही समझा। हम जब एलिमेंट लेंगे तो इसकी विड्थ को क्या मान लेंगे, ये आर डी थीटा, जबकि हकीकत में विड्थ कौन से वाला पोर्शन है, ये वाला। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो ये अंतर आ जाता है इन दोनों में। समझ में आया क्या? इसलिए जब हम इसमें एलिमेंट अरे ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब आर डी थीटा को लिखते हैं तो हमारा आर डी थीटा वाला पोर्शन होता तो ऐसे है, लेकिन जो हमारी विड्थ होती है वो तो ये वाली होती है ना। अरे विड्थ तो ये है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, और आर्क हमारा ऐसे है, हमें चाहिए ये। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होता है उस केस में आंसर क्या आ जाता है, गलत आता है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होगा उस केस में बोलो क्या एलिमेंट माने हम, होलो हेमिस्फेयर। उसका एग्जाम्पल देखो, प्याज। इसका एग्जाम्पल बताओ क्या है, प्याज। ये होलो हेमिस्फेयर है कि नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। अरे हाँ, सॉलिड सॉलिड हेमिस्फेयर है कि नहीं है, बोलो ऑलमोस्ट है कि नहीं है, सबको दिख रहा है क्या? अब सोच ये किससे मिलके बना होगा, देखना ध्यान से, छिलकों से। वेरी गुड। अगर मैं इसमें एलिमेंट निकालूं तो बताओ एलिमेंट क्या बाहर निकला, ये देखो क्या है ये, अरे ये क्या है, हेमिस्फेयर है, विड्थ सम विड्थ। इसमें क्या है बोलो, कुछ विड्थ है। ये समझ नहीं आया तुम्हें यार? समझ में आ गया क्या? पक्का? तो जब सॉलिड स्फेयर का जब भी तुम कभी भी आंसर निकालना होगा तो तुम किससे करोगे, उसमें एलिमेंट क्या मानोगे, बोलो। और निकाल सकते हो इसमें ऐसे ही, अरे निकाल सकते हो कि नहीं, लो ये देखो ऐसे, ये देखो इसके अंदर ये ऐसे ही तो है, ऐसे खूब सारे एलिमेंट निकालते रहो, देखो हर एक में इसमें एलिमेंट क्या बाहर निकला है, होलो हेमिस्फेयर। तो जब भी सॉलिड हेमिस्फेयर आएगा तो उसमें एलिमेंट क्या मानोगे, ऐसे ही सारे एलिमेंट होंगे। ये समझ नहीं आया यार तुम्हें? आ गया क्या? पक्का? तो सॉलिड स्फेयर के अंदर एलिमेंट क्या होगा, सॉलिड स्फेयर के अंदर, सॉलिड हेमिस्फेयर के अंदर एलिमेंट क्या मान के चलोगे, होलो हेमिस्फेयर। क्या मान के चलोगे, होलो हेमिस्फेयर। और ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए नहीं है, इसके बाद अगले चैप्टर रोटेशन में भी यूज होगा, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होगा, 11th में ग्रेविटेशन होता है उसके अंदर भी यूज होगा। इसलिए एक बार मैं डिटेल से अच्छे समझा रहा हूं कि हम एलिमेंट लेते किस तरह से हैं। समझ नहीं आया तुम्हें यार? है जी? आ गया क्या? परफेक्ट, लो जी खत्म। एक और एग्जांपल, वो खत्म हो चुका है मेरे को जहां तक लगता है, इसके ऊपर काफी सामान रख दिया है। ये एप्पल खा लेना भाई तुम लोग, लड़ाई मत करना। सुनो ध्यान से, ये देखो जी, ये समोसा बनाएंगे इसका, देखो ध्यान से। समोसे बनाने आते हैं मेरे को, हैं? हाँ समोसे बेचने का ही प्लान था कि मैं बड़ा होऊंगा समोसे का ठेला लगाऊंगा। मैंने बनाया एक बार, अच्छे बने थे। ये सब कुकिंग वुकिंग है ना तब करते हैं जब बैचलर होते हैं, बहुत करते थे तब तो, अलग अलग चीजें बना बना के। अब सब, अब ऐसा नहीं कि अब एक बार भी किसी को बना के खिला दिया ना फिर हर हफ्ते बना के खिलाना पड़ जाता है। तो एक दिन मैडम ने बोला चाय बनाओ, हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। इतनी अच्छी चाय बनाई ना, उसके बाद से मेरे को आज तक बोला नहीं कभी चाय की चाय बताना मत ये बात। है ना? हाँ वो इतनी शानदार चाय बनाई, पीते ही बाहर फेंकी पता नहीं क्या ही बनाया था, क्योंकि मैं पीता नहीं चाय, तो शादी से पहले अच्छी बनाता था शादी के बाद सीख गया खराब कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से, ये क्या है बताओ, ये दिख रहा है क्या, ये देखो ये क्या है, कौन है ये क्या है भाई साहब, कौन? सबको दिख रहा है क्या? यस और संतोष? अच्छा सुना ध्यान से, मैं जो बता रहा था,
इसके अंदर हकीकत में ये क्या है, अगर तुम सच्चाई, हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा अच्छे से यूज होगा, इसमें उतना ज़्यादा यूज होगा नहीं इसका, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कौन बना कैसे, ये कौन कैसे बना ये बताओ क्या है। इसमें भी रिंग के ऊपर रिंग है, रिंग के ऊपर क्या है, रिंग है, अरे है कि नहीं है, बट क्या चीज है, हर रिंग की हाइट क्या होती जा रही है, चेंज, और रेडियस भी क्या होती जा रही है, चेंज। अरे ये सुनो चंटुस, अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको अगर धीरे धीरे करके ऐसे, ये थोड़ा आटा सूख गया, अगर मैं इसको धीरे धीरे ऐसे करके नीचे लेता जाऊं, ऐसे ध्यान से देख, ऐसे दबाता हुआ ले जाऊं, ऐसे स्लोली 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 स्लोली, देखना 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 देखना, थोड़ा और अच्छे से, रोटी नहीं बनानी आती मेरे को ये थोड़ा सा फैल गया, बट अगर मैं इसको ऐसे सही से दबाऊं तो ये बताओ क्या बन जाएगी, डिस्क। इसका मतलब डिस्क और कॉन, इन दोनों की चीजें क्या होंगी, सेम सेम सेम, क्या होंगी, बट इसमें क्या है, हाइट आ जाती है, क्या आ जाती है, हाइट। क्या थोड़ा थोड़ा समझे, हल्का फुल्का समझे, क्या बनाना सीखे, समोसा। अरे ये सुनो संतोष, क्या हमें एलिमेंट बनाने आएगा, ये बताओ, एलिमेंट बनाने आए कि हम किस तरह की ज्योमेट्री में किस तरह का एलिमेंट लेंगे। आज मैंने तुम्हें यही सिखाया कि एलिमेंट कैसे लेते हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि इस एलिमेंट को यूज कैसे करेंगे। तो हेडिंग डालो, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, लिखो, शाबाश। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लिखो, बहुत अच्छे, ये लिखो जी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, नहीं ये नहीं, उससे पहले सिंपल क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। देखो जी, ये हमारी रॉड है, ये हमारी कौन है, रॉड है। ये लो जी, अरे बंद क्यों करा यार, कोई बात नहीं, छोड़ो, इसमें क्यों टाइम पास करूं मैं, हाँ ना, बोलना, चाकू, नालायको, ये रॉड है, वायर है, रॉड है, कुछ भी ले लो, ये हमारी रॉड है जी, ठीक है, वायर है, जो भी है। तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेट्स से इस वाले एंड पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा। वैसे तो तुम्हें पता है भाई साहब, कहां होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, कहां पर होना चाहिए, अगर इसकी लेंथ एल है तो बोलो कहां पर होना चाहिए, मिड में, क्योंकि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, बोलो किस किस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे लाई करेगा। क्या ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है? अरे है कि नहीं है, इसका मतलब कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, मिड पॉइंट पे। ये तो हमने अपने दिमाग से निकाल दिया, नहीं निकाला क्या, यस और सेंटोस। अब हम इसको डेरिवेशन से करते हैं, तो देखो कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। हमें सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कहां से बतानी है, इस एंड पॉइंट से, इस वाले एंड से, तो हम इसको क्या मानेंगे, बोलो ओरिजिन। और कैसे करते हैं बताओ, एलिमेंट कैसे मानते हैं बताओ, और वायर के अंदर कैसे एलिमेंट मानते हैं, बोलो कैसे मानते हैं, पॉइंट मास कैसे मानेंगे, एक्स पे जाकर किसका एलिमेंट लेंगे, dx का एलिमेंट ले लिया जी। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जल्दी से बताओ, एक्सीएम बोलो क्या होता है, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स अपॉन टोटल मास। नहीं समझे, अब बताओ हमें क्या क्या निकालना आना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना तो dm, क्या dm निकालना भी थोड़ी देर पहले सिखाया था, बताओ ना क्या बताया था, बोलो क्या कहेंगे dm, जल्दी बताओ, dm पता होना चाहिए। इसमें कौन सी मास डेंसिटी यूज होगी, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो लैम्डा, तो dm होगा, सीधी सी बात है, लैम्डा इंटू dx, क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। अब क्वेश्चन में मैंने लिखा एक वर्ड, बोलो छोटा सा, क्या वर्ड लिखा था, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो क्या मैं इसका लैम्डा निकाल सकता हूं, बताओ इसका लैम्डा कितना होगा, तुम कहोगे m अपॉन l, अरे यस और नो, क्या होगा, m अपॉन l इंटू dx, ये मेरा बोलो क्या आ जाएगा, dm, ये क्या आ जाएगा, dm। तेरे हुआ है कुछ, मार खाने का मन कर रहा है तेरा, ऐसे चटपटाट सी हो रही है, तो बोल dm कितना होगा, बोल m बाई एल इंटू डी एक्स, क्या होगा, m बाई एल इंटू डी एक्स, बस वैल्यू रखो, आंसर लाओ। किसका वेट कर रहा है, कोई आने वाला है, कोई इनविटेशन आएगा तेरे लिए, तो लिख,
एक्स क्या चीज है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कौन है? ये खुद पॉइंट मास है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो खुद पॉइंट मास है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स ही है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो कितना है? एक्स, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तुम कहोगे एक्सीएम इज इक्वल टू डीएम। डीएम कितना है बोलो? एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स अपॉन टोटल मास। तो ध्यान से देखो, m से m क्या हो जाएगा? कट। अच्छा सुनो ध्यान से, तुम इसको ऐसे लिखता हूं मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिखता? डीएम इज व्हाट? लैम्डा डीएक्स। यस और नो संतोष? अपॉन एक्स अपॉन टोटल मास। अरे यस और नो? अब सुन ध्यान से, सुना ध्यान से सुना, यही तो लिखा है। अरे डीएम क्या चीज है? लैम्डा डीएक्स। अरे डीएम क्या चीज है? लैम्डा डीएक्स। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका? एक्स ही है। अब बताओ, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा होता नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब लैम्डा क्या करेगा? वेरी। तो वो इंटीग्रेशन के क्या रहेगा? अंदर। अगर यूनिफॉर्म है तो लैम्डा इंटीग्रेशन के क्या आ जाएगा? बाहर। तो लैम्डा को बाहर ले आओ, अंदर सिर्फ क्या बचा? एक्स डी एक्स। यहां पर क्या आ गया? एम। ऐसा कब करेंगे? जब चीजें कैसी होंगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा क्या होगा? वेरिएबल। वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। बस खत्म। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, बोलो कितनी है? एम बाई एल अपॉन एम। अंदर क्या बच गया बोलो? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से एल। तो बस 1 बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू। एल से एल कट गया, आंसर बोलो क्या आया? एल बाई टू। देखो हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। नहीं समझे? पक्का क्या? अगला क्वेश्चन तुम करो, नॉन यूनिफॉर्म लिखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। लो लिखो जी, लिख लो इसको जल्दी से। इसका सेंटर मास निकाल दो। अभी जो सिखाया उसी टेक्निक से, जल्दी, शाबाश, फटाक दे से। एक मिनट का टाइम है, चलो तो 2 मिनट का टाइम। लैम्डा आइटम में कैसे निकाला? कहते वेरिएबल नहीं है, एक्स क्या है? लैम्डा आइटम्स में निकाल लें। जनरल क्या होता है? इसका सेंटर मास तो एक जगह ही होगा ना, फिक्स। 2x इस एंड पॉइंट से डिस्टेंस है। ये कह रहा है कि अरे पहले मतलब समझाता हूं इसका क्या। लैम्डा इज इक्वल टू 2x। सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो यहां पर मास बिल्कुल नहीं है, यहां से x बढ़ता जा रहा है, तो पर यूनिट लेंथ में मास भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा मास बताओ कहां पर होगा? सबसे एंड वाले पॉइंट पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास किस साइड में होता है बताओ? किसके नजदीक होता है? हैवियर की तरफ। इसका मतलब बताओ L/2 से पहले आना चाहिए कि बाद में? हाँ, दिमाग लगाना सीख गए अब धीरे धीरे। करो, शाबाश। तो देखो कैसे करेंगे, 2 मिनट होने वाली है क्या तुम्हारी? करो करो, शाबाश। करो ना यार, नहीं हुआ? टाइम हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सर ने हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? ऐसे सिखाया है कि भाई साहब एक्सीएम निकालना है, वो होता है लेमडा। लेमडा नहीं, बोलो क्या होता है? डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। क्या क्वेश्चन में टोटल मास दे रखा है क्या? क्वेश्चन में टोटल मास दे रखा है क्या? इसलिए हमें नीचे वाली टर्म को भी क्या लिखना पड़ेगा? इंटीग्रेशन डीएम, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर मास नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे? इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स को।
सबसे पहले बताओ हम क्या कहेंगे, वही कहानी है, हम x पे जाएंगे और किसका एलिमेंट लेंगे, बोलो dx विड्थ का। तो बताओ इसका छोटा सा मास कितना होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, छोटा सा मास बोलो। इसमें लेमडा सिग्मा रो क्या यूज करें, लेमडा करें सिग्मा करें रो करें, लेमडा, क्यों, रॉड है, रॉड है तो क्या होगा बोलो, लेमडा इंटू डी एक्स। तो डीएम हमारा कितना होगा, लेमडा इंटू डी एक्स। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही रहेगा क्योंकि पॉइंट मास है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर मास का एक्स ही है। यस नो संतोष, परफेक्ट। अब सिंस लेमडा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के साथ क्या कर रहा है, वेरी, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते। तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दे रखी है उसने, 2x dx into x। यस नो संतोष, तो ये 2 है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर dx। बोलो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l। अरे ये एलिमेंट हम कहां से, यहां से लेकर कहां तक मान सकते हैं, मैक्सिमम यहां तक। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, l। तो बोलो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब अपॉन 3। बोलो कहां से कहां तक, 0 से l, तो ये आ जाएगा 2l क्यूब बाई 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो हमारा ऊपर वाला टर्म का आंसर आ गया। अब हमें किसका आंसर लेके आना है, नीचे वाले का, इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम बोलो कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, डीएम हमारा कितना है, लेमडा इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक बोलो, लिमिट 0 से एल तक। ये हमें अलग से क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एम ना दे रखी, क्या दे रखा होता है, लेमडा, इसलिए हमें अलग से सॉल्व करना है इसको। लेमडा की वैल्यू बोलो कितनी है, 2x dx। लिमिट बोलो कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक। लो जी, 2 फिर से कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x dx। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l, तो क्या आ जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर। ये सोना संतोष, क्या आ जाएगा, अरे इसमें 2 भी तो डायमेंशनलेस नहीं है ना, ऊपर वाला। क्लियर है कि नॉट क्लियर, मुंह से बोलो यार। तो क्या आ गया, ये हमारा वो आ गया, ये हमारा वो आ गया। अब फाइनल आंसर बोलो, एक्सीएम इंटीग्रेशन डीएम एक्स, तुम कहोगे 2l स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन नीचे वाला इंटीग्रेशन डीएम बोलो कितना है, l स्क्वायर। तो आंसर बोलो क्या आ गया, 2l बाई 3। बताओ ये डायमेंशन वाइज सही है कि गलत है, सही है, x भी डिस्टेंस है, l भी डिस्टेंस है। नहीं समझे, किस किस का आंसर सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और करवाऊं एक क्वेश्चन और ऐसा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। मैंने कहा कि एक रॉड है जी, क्या है, एक रॉड, ये है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स स्क्वेयर। जल्दी से इसका सेंटर मास निकाल दो, कहां पर होगा, इस एंड पॉइंट से, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए। लेंथ एल है। इस क्वेश्चन में मैंने मास दिया है क्या, नहीं, मतलब मास हमें निकालना पड़ेगा अलग से। कर दो जी, करो करो, शाबाश। जल्दी जल्दी करो यार, 1 मिनट का टाइम है यार तुम्हारे पास। सेंटर मास निकाल दो इसका जल्दी से, बाकी हम कल निकालना सीख लेंगे, सभी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस का सेंटर मास निकालना। ओके, सही तरह से कर, ये गलत तरीके से गलत आंसर लाएगा पीट दूंगा मैं। लिमिट कहां रखी तूने इसमें, कहीं पे मार खाएगा। और हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ, ऐसे धीरे धीरे चला रहे हो, क्या आराम से करना है, शाम तक का टाइम है हमारे पास। बोलो जी, 3l बाई, टाइम अप। हम क्या कहेंगे, हम वही कहेंगे, हम x पे जाएंगे और किसका एलिमेंट लेंगे, dx का। फिर से मैं वही कहूंगा, dm, dm बोलो कितना होगा, लेमडा dx। इंटीग्रेशन dm निकाल लो तो बोलो क्या हो जाएगा, लेमडा dx का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर l, 0 से लेकर l।
लेमडा की वैल्यू बोलो कितनी है, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एल। लेमडा नॉट क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा बाहर, तो लेमडा नॉट अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से एल, तो बोलो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से एल, तो क्या आ जाएगा बोलो लेमडा एल क्यूब बाई 3। ये तो आ गया मास, ये उसका क्या आ गया मास। अब बताओ इसकी यूनिट सही है कि गलत है, कैसे, देखो लेमडा नोट की यूनिट बोलो क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, लेमडा नोट की यूनिट बताओ पहले तो क्या है। ये लड़का सही आंसर देगा, बोल लेमडा नोट की, क्या है इसकी यूनिट, अबे इसकी यूनिट क्या है केजी पर मीटर, लेमडा नोट निकालना है ये मीटर स्क्वायर, तो लेमडा नोट की यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, इसलिए इसमें क्यूब आ रहा है। लेमडा क्या है केजी मीटर पर क्यूब, और ये क्या है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया तो केजी बच गया मास। समझ गए क्या, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई तुम। और फिर निकालो ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म क्या है इंटीग्रेशन डीएमएक्स, इंटीग्रेशन डीएमएक्स बोलो कितना है, पहले डीएम डीएम बोलो कितना है लेमडा डीएक्स इनटू एक्स, लेमडा कांस्टेंट नहीं है तो लेमडा की वैल्यू पुट करो, लेमडा की वैल्यू कितनी है लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स इनटू एक्स, लेमडा नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट बोलो कहाँ से कहाँ तक 0 से एल तक, तो क्या आ जाएगा बोलो एल की पावर 4 अपॉन 4। तो न्यूमरेटर पे ये वाली चीज लिखोगे और डिनोमिनेटर पे वो वाली चीज लिखोगे, तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा लेमडा एल क्यूब अपॉन 3, लेमडा नोट से लेमडा नोट कट गया तो 3l बाई 4 सेंटर ऑफ मास आ गया। नहीं समझे यार तुम, पक्का क्या, एकदम पक्का। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दो, आत्मा की शांति तुम्हारी। मैंने कहा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स की पावर एन, और फिर इसको रट लेना, जल्दी से कर दो, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स की पावर एन, जल्दी से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो 1 मिनट में। रॉड है जिसका मास डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है, एक मिनट में सॉल्व करो, शाबाश, टाइमर लगा दिया, लो 1 मिनट, जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट। लेंथ एल है, परफेक्ट, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दिमाग लगाओ दिमाग, है n इंटू एन प्लस 1, हाँ तेरा आंसर फिर से x में आया है, मैं तेरे को फिर पीट दूंगा। देखो जी करते हैं सॉल्व, कैसे करते हैं, सुनो जी, अब सुनो, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन डीएम, तो मेरे को दिमाग में वैसे ही चमक गया, कैसे चमका बोलो, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर एन का करना है, तो एक्स की पावर एन का बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, और उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स बढ़ जाएगा बस, तो लेमडा नॉट एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। नहीं समझे क्या करा मैंने, अरे ये लेमडा है, लेमडा इंटू डी एक्स ही तो होता है, लेमडा नोट कहाँ पर आ जाएगा बाहर, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से l, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलो 0 से l, तो क्या आ जाएगा बोलो लेमडा नॉट, बोलो क्या आएगा बोलो, x की जगह क्या रखोगे बोलो l की पावर n प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यही आया ना, यस और नो, परफेक्ट। दूसरे वाला क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स, बस उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन में एक एक्स एक्स्ट्रा और आ गया बस पिछले वाले से, इसमें लेमडा नोट कहाँ आ गया बाहर, एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा एन प्लस 1, एक बढ़ जाएगी पावर बस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर एल तक, तो एल की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2, ये लो जी। अब हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बोलो क्या होता है,
इंटीग्रेशन डीएम इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अरे कर चुके बार बार इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। इसकी वैल्यू बोलो कितनी है ये, तो एल की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और उसमें क्या आ जाएगा बोलो, लेमडा नॉट एल की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये कट गया, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो ये आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल की पावर एन प्लस वन इंटू एल, और नीचे क्या है एल की पावर एन प्लस वन, उससे कट गया। तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एल। खत्म। यस और नो संतोष? देख लो जी, क्या हमें समझ में आया, नोट समझ में आया? पक्का क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे और ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। सुना ध्यान से, मैंने कहा देख ध्यान से, ये L/4 है, ये ओरिजिन है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, और मैंने कह दिया लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स। लेमडा नॉट दो चीज से एक साथ ही करा देता हूँ, 1 माइनस एक्स। निकालो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस पॉइंट से। फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखना, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए कितनी होगी, कर दो जी। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए कितनी होगी, ये निकालना है तुम्हें। निकाल दो जी। गलत है। अब मैं पीटूंगा तेरे को। तब भी गलत है। पॉइंट ए से पूछिए मैंने। रुक जा तू। क्या हुआ, वेदांत को नहीं आ रहा समझ में क्या चल रहा है? कर फिर सोल्व। देख क्या रहा है, बोर्ड को देख रहा है, सोच रहा है। सोच, शाबाश, सोच के ही करना चाहिए। रट्टाफिकेशन से करोगे तो नहीं होगा। 1 मिनट का टाइम है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन था आज का, फिर नहीं लूंगा। वेरी गुड भाई, करें। देखो जी, हम क्या, अब बताओ मैं एलिमेंट कहां से लेना स्टार्ट करूं? अरे इसको ओरिजिन लिया है, वेर इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा x इज द डिस्टेंस फ्रॉम a, तो हम एलिमेंट कहां से लेना स्टार्ट करेंगे? a से। हम कहेंगे x पे जाकर dx का एलिमेंट लेंगे, तो छोटा सा dm क्या लिखेंगे? तुम कहोगे लेमडा इंटू dx। क्या लिखोगे? लेमडा इंटू dx। लेमडा हमें क्वेश्चन में दे रखा है लेमडा नॉट इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यस और नो चिंटू? सिंपल, जो अभी तक हम करते हैं वही करना है। इंटीग्रेशन डीएम बोलो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेमडा नॉट कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चा गड़बड़ क्या करता है, रट लेता है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से l, जो कि गलत है। हाँ, क्योंकि ओरिजिन इसको माना है तो x हमने यहां से माना है ना। मिनिमम वैल्यू कहां हो सकती है? इस एंड पॉइंट पे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो कि नेगेटिव में? यहां से नेगेटिव में। और कितना तक जा रहे हो भाई? तो लिमिट कहां से कहां तक? -l/4 से 3l/4 तक। अच्छा, इधर वाले का कंसिडर नहीं करेगा? सेंटर ऑफ मास में इसका हिस्सा नहीं आएगा? फिर वो कहां कंट्रीब्यूट कर रहे हो तुम? कहां से? नहीं, क्वेश्चन में मैंने x कहां से डिस्टेंस दे रखी है?
ए से, और तुमने यहां से लिए एक्स को, तो अलग नहीं हो गए क्या क्वेश्चन दोनों? अरे भाई गधे, एक्स क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्स पे तब डिपेंडेंट है, एक्स डिस्टेंस वो यहां से ले रहा है, एक्स डिस्टेंस वो यहां से नहीं ले रहा कि तुम यहां से सॉल्व कर दोगे। समझ में आया? क्योंकि नहीं तो तुम जिसको एक्स मान रहे हो और जो क्वेश्चन में एक्स दे रखा हो दोनों अलग अलग हो गए। तुमने एक्स यहां से मान लिया, क्वेश्चन में एक्स किसको बोल रहा है? इसको। तो ये दोनों सेम बात है कि अलग है? अलग है। तो एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? बाकी के तो डाउट ही नहीं आया ये। एनीवेज कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा अगली क्लास में। यस और नो संतोष? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेमडा नोट 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स, एक्स का बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -l/4 से 3l/4 तक। देखो जी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो x की जगह 3l/4 लिखेंगे, -3l/4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हो गया अपर लिमिट। और फिर क्या करेंगे? माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? -l/4 -l/4 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, लेमडा नोट तो बाहर आ गया, 3λ/4 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया l, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इसको और इसको। ये देखो 3/4 का मतलब हो गया 9/16 माइनस 9/32l²। और इसको करूंगा तो ये भी क्या बनेगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? l² अपॉन 16, तो ये हो जाएगा l² अपॉन 32। 9 में से माइनस गया तो 8l²/32, तो ये आ जाएगा l माइनस 8l²/32, तो l³/4। ये तो आ जाएगा dm। ये तो आ गया हमारा टोटल मास। ये तो क्या आ गया? टोटल मास है। l³ नहीं, l² है ये तो क्या आ गया? टोटल मास। यही है क्या? बताओ तुम्हारा टोटल मास या कुछ हो रहा है? तो ये आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाला इंटीग्रेशन कर लो। दूसरे वाला इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स। dm बोलो मेरा कितना है? तुम कहोगे लेमडा नॉट इंटू 1 माइनस एक्स dx। ये तो dm हो गया, ये तो हमारा क्या है? dm इंटू क्या करेंगे? x। लेमडा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? x माइनस x² इंटू dx। लेमडा नॉट, इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2, इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3। बोलो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -l/4 से 3l/4 तक। इसको पुट करोगे और सॉल्व करोगे। मैं ही पुट करूं? लो तो लेमडा नॉट, ध्यान से देखो, 3l/4 पुट कर रहा हूं मैं। 3l/4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3l/4 का क्यूब अपॉन 3। ये हो गया माइनस माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, -l/4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस l/4 का क्यूब बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम। कौन सी? ये क्यों क्यों? माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? कौन से वाला बाहर? ये माइनस l का स्क्वायर है, ये माइनस तो हट गया। ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। नहीं समझे? समझ गए क्या? अब इसको और सॉल्व कर लेना ऐसे ही, और दिस अपॉन दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया लेवल का, लेवल 2 प्रॉब्लम थी वैसे तो ये, बट फिर भी क्या समझ में आ गई बात? क्या कर लोगे ऐसे? सेंटर मास, किसका सेंटर मास निकालना सीख लिया हमने? रॉड का। किसका? रॉड या वायर का। बाकी कल पढ़ेंगे अपन सेमी सर्कुलर डिस्क, रिंग, स्फीयर, सब पढ़ डालेंगे। कब? कल।